नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ऋषभ पंत, संजू सैमसन और ईशान किशोर, ये तीन नाम जो मौजूदा आईपीएल में अपने बल्ले और विकेट की कीपिंग के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आम क्रिकेट प्रेमी हो या फिर कोई पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी, हर कोई टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप को लेकर, इस तिकड़ी के चयन को लेकर अपनी राय दे रहा है। शुक्रवार को केएल राहुल ने भी धीरे से अपने को इस बहस में शामिल कर लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान राहुल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ में ओपनर के तौर पर 53 गेंदों पर करीब 82 रन बनाए, यानी कि करीब 155 की स्ट्राइक रेट से बनाए और भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके राहुल को अक्सर इस बात की आलोचना झेलनी पड़ी कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर उनका स्ट्राइक रेट क्रिकेट के सबसे तेज फॉर्मेट में उपयुक्त नहीं है। और इतना ही नहीं, पिछले दोनों वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के लिए भारत के टॉप ऑर्डर, जिसमें राहुल के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी थे, इन तीनों की T20 बल्लेबाजी शैली को लगभग एक जैसा बताया जाता था, जहां वो एक छोर से विकेट बचाते हुए आखिरी लम्हों पर हमला तेज करने वाली रणनीति पर यकीन किया करते थे। और देखिए, 2018 का जो केएल राहुल है, क्या वो रिटर्न हो चुका है? इस सवाल का जवाब जानते हैं हम कुछ फैक्ट के जरिए। 2018 वाले केएल राहुल कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले 2 सालों में ओपनर के तौर पर अपनी शैली में पावर हिटर वाले बल्लेबाज का समावेश कर लिया है। तो कोहली को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्हें भी खुद को प्रासंगिक यानी कि T20 फॉर्मेट में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक आक्रामक होने की जरूरत है। हालांकि राहुल के लिए अपनी बल्लेबाजी की शैली में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस आईपीएल के दौरान वो 2018 वाले राहुल की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं और उस दौरान करीब 160 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने करीब 659 रन बनाने वाले राहुल का फिलहाल स्ट्राइक रेट यानी कि 286 रन अब तक 7 मैचों में 40.86 की औसत और 143 का जो स्ट्राइक रेट है, वो अब भी शायद मौजूदा दौर में ताबड़तोड़ ओपनर के मानक से थोड़ा पीछे चल रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के कप्तान ने अपनी टीम को इस बात के संकेत दिए हैं कि उनके जैसा खिलाड़ी भी एक कदम पारंपरिक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाली रणनीति को भुला चुका है। और देखिए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि चेन्नई कैसे हारा। अगर हम चेन्नई की टीम मैच में पीछे मुड़कर अगर देखेगी तो उसे लगेगा कि पावर प्ले के दौरान उनकी स्कोर यानी कि 6 ओवर में 51 रन और लखनऊ के स्कोर 6 ओवर में 54 रन में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन चेन्नई ने जहां इस दौरान 2 विकेट खो दिए थे, तो वहीं लखनऊ ने ये रन बिना किसी भी नुकसान के बनाए थे। मैच में चेन्नई की हार की सबसे बड़ी कोई अगर वजह रही तो वो थी पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर के शुरू होने तक उनके बल्लेबाजों का मिडिल ऑर्डर में संघर्ष करना। और खुद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद माना कि इस दौरान उनकी टीम 10-15 रन और ज्यादा बनाने से चूकी और इसका खामियाजा उन्हें हार के तौर पर भुगतना पड़ा। देखिए कितना बड़ा फैक्ट है। पावर प्ले के बाद अगले 10 ओवर के खेल में चेन्नई ने न सिर्फ 62 रन जोड़े और इस दौरान नियमित अंतराल पर भी विकेट खोते रहे। और आलम यह रहा कि इस दौरान 34 गेंदों के फेज में एक भी चौका तक नहीं लगा। और देखिए, एकाना स्टेडियम की धीमी माने जाने वाली पिच पर मेजबान टीम के स्पिनर्स ने चेन्नई के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से शिकंजा कस डाला। कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट भी झटक लिए और सबसे असरदार गेंदबाज साबित हुए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मार्क स्टोइनिस भले ही 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चेन्नई के सबसे बड़ा विकेट जो झटका शिवम दुबे का, उन्होंने कीमती विकेट लिया और इसके कारण उनकी अब चर्चा होनी लाजमी है। अब सवाल यह है कि केएल राहुल का T20 वर्ल्ड कप क्या टिकट पक्का हो चुका है? देखिए, 3 कारणों से इसकी पूरी कहानी, पूरी मैथमेटिक्स हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के बीच जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की भी तैयारियां चल रही है और 2 जून से शुरू होने वाली विश्व कप के लिए बीसीसीआई जल्द ही भारतीय दल की अनाउंसमेंट भी कर सकता है।
हालांकि आईपीएल पर भी सिलेक्टर्स का पूरा फोकस रहेगा। जो खिलाड़ी आईपीएल में सबसे अच्छा स्कोर करेंगे, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, हो सकता है कि भारतीय दल में वो जरूर मौका मिल जाए उसको। वहीं अब टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल की जगह भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए लगभग पक्की मानी जा रही है। सबसे पहले हम उन 3 कारणों को जानते हैं कि आखिर वो 3 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से उनकी टी20 वर्ल्ड कप में वापसी हो सकती है। एक तो पहला यही है कि वो 2018 में जिस तरीके से उनका आक्रामक रवैया रहा वो इस बार भी अपना रहे हैं। विकेट कीपरों का अच्छा विकल्प वो बन सकते हैं। भारत के पास इस वक्त विकेट कीपर्स की लंबी लिस्ट है, यानी कि एक बड़ी फहरिस्त है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी है, ईशान किशन है, जितेंद्र शर्मा है, ध्रुव जुरैल, यहां तक कि दिनेश कार्तिक भी टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन सब में अगर 2 ही खिलाड़ियों को अगर कोई चुना जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, वो जो सिलेक्ट होंगे वो 2 ही खिलाड़ी होंगे। हालांकि अगर विश्व कप में कोई विकेट कीपर बल्लेबाज परफॉर्म नहीं करता है तो उनकी जगह केएल राहुल को विकेट कीपिंग के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और यही कारण है कि अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया जा सकता है। एक कारण यह हो सकता है, अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। आईपीएल 2024 में केएल राहुल अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और इस सीजन में वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी 4थे नंबर पर है, यानी कि टॉप 4 में उनका नाम शामिल है। केएल राहुल ने 7 मैचों में 143 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 286 रन बनाए हैं। उन्होंने सीएसके के जो खिलाफ रनों की जो शानदार पारी खेली है वो 82 रन की है और ये 82 रन की गजब पारी खेलने के कारण ही वो अब लगभग चर्चा का विषय बन चुके हैं। हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या केएल राहुल अब टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कारण हम जाने कि एक अनुभवी और टॉप ऑर्डर में राहुल की आवश्यकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राहुल अब भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनके अनुभव की टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा केएल टॉप ऑर्डर में तेज गति से रन बनाने के साथ साथ एक एंकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। यकीन मानिए, एक एंकर खेल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ न्यूज में हो, अखबारों में हो या टेलीविजन चैनल का एंकर हो, एंकर खेल में भी होता है। अब देखिए, इसके अलावा एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा भी सर्वाधिक हो रही है, क्या आशुतोष ने ऐसा क्या कर दिया कि मुंबई इंडियंस के जीतने के सबसे पहले पसीने छूट गए हैं। इसके कारण पर हम जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के आईपीएल मुकाबले में 9 रनों से जीतकर जरूर गई है, लेकिन पंजाब किंग्स के आशुतोष शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मुंबई कैंप की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। और इस युवा बल्लेबाज का ही कमाल था कि आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और रोहित शर्मा, बुमराह लगातार उनसे सलाह मशविरा करते हुए नजर आए हैं। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करके करीब 7 विकेट खोकर 192 यानी कि 192 रन बनाए और इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने बेहद खराब शुरुआत करते हुए 183 रन बनाए। इस प्रयास के दौरान पंजाब की जीत तो नहीं रुक सकी, पर सामने वाली टीम के पसीने छुड़ाने में जरूर सफल रही। आशुतोष जब बल्लेबाजी करने आए तब शशांक सिंह ने टीम की मुश्किलों को थोड़ा कम कर चुकी थी। तब टीम भी हार के काले बादल बुरी तरीके से छाए हुए थे। वो घबराए हुए थे कि कहीं हम हार ना जाएं। और देखिए, इस शानदार पारी की मैच ने कैसे सूरत बदली, इसका भी एक कारण है। पंजाब ने 76 रन पर 6 विकेट खो दिए थे, पर उन्होंने अपनी 61 रन की पारी से एक समय तो मैच का नक्शा ही बदल दिया था। उन्होंने 2 मैचों और 7 छक्कों से यह रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 217.85 यानी कि 85 रहा। शशांक के पारी में जान डालने के सिलसिले को आशुतोष ने आते ही लगातार छक्का लगाकर कायम रखा और इसके बाद आशुतोष और शशांक की जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में स्टेडियम में मौजूद प्रीति जिंटा समेत अपने प्रशंसकों के चेहरों पर खुशी ला दी और इस जोड़ी ने 7वें विकेट की साझेदारी में 17 गेंदों में 34 रन जोड़कर हल्के से उम्मीदों की किरण को जगाया। और इस जोड़ी पर लगाम लगाने के लिए जसप्रीत बुमराह को 13वें ओवर में लाया गया। उन्होंने आते ही एक धीमी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा। शशांक ढंग से शॉट को खेल नहीं सके और 25 गेंदों में 41 रन की पारी खेलकर वो वापस हो गए।
तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि केएल राहुल क्या रिटर्न हो गए हैं, क्या 2018 वाले केएल राहुल अब फिर से शानदार पारी खेलने के मूड में है और उनकी शानदार पारी ने ही मैच की सूरत बदल दी है। केएल का T20 वर्ल्ड कप में क्या पक्का माना जा रहा है, एक विकेट कीपिंग के तौर पर उनका अनुभव कैसा है और वो एक विकल्प भी साबित हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर में राहुल की आवश्यकता है, वो इसलिए भी क्योंकि वो एक अनुभवी खिलाड़ी है और यही तमाम कारण है कि आज केएल राहुल की चर्चा हर ओर हो रही है, हर खेल प्रेमी में। और यहां तक कि ऋषभ पंत के अलावा संजू सैमसन, ईशान किशन और मौजूदा जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, सभी को लेकर के एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। और सुर्खियां सबसे लगातार ज्यादा किसी की अगर हो रही है तो वो है केएल राहुल। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या केएल राहुल रिटर्न हो चुका है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।